जी दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है इसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा। तो सबसे पहले हम अपने एजेंडे के ऊपर गौर कर लेते हैं आज की क्लास के कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है और इसकी एज ए प्रोफेशन क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस और फिर ऑब्जेक्टिव, और देन जो इसकी बेसिक्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इस आज की क्लास की मेरे वीडियो मार मुंह तो चपेड़ आप लोगों से शेयर की थी, और वो उन वीडियो में भी काफ़ी सारी मालूमात तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में के कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी क्लैरिटी से है। मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं नहीं, करूँगा, मैं नहीं आना और चीज़ें उसमें ऐड करूँगा। तो ये थे तो यही अंदर सही एक मैं चीज़ आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि हमेशा हर एक चीज़ में जो भी आप लर्न करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उसमें की टू सक्सेस जो है ना, उसकी ये सिर्फ एक ही है कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो ट्रेनिंग होती है, नॉलेज आता है, नॉलेज बंदा गेन करता है, और उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस की एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद उसको सक्सेस मिलती है, वो एक्सपर्ट लेवल पे चला जाता है। तो आपने भी चीज़ माइंड में रखनी है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स के दौरान आपने एज मच एज पॉसिबल जो है ना प्रैक्टिस जो है वो आपने करनी है। जा बाबा कॉफी आ रही बाबा ओके, लेट्स कम टू द क्लास ऑब्जेक्टिव टुडे। आज की क्लास कंप्लीट करने के बाद जो लर्नर्स हैं, ना कॉफी आ रही बाबा ग्राफिक डिज़ाइन असल में है क्या, होती क्या है, और इसकी कंपोजिशन क्या है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक रोल क्या होता है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेसिक्स जो हैं वो क्या है, इसके बारे में हर लर्नर जो है इसके बारे में समझ जाएगा। रूल्स, हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं। ऑनलाइन लर्नर्स प्लीज नोट इफ जूम मीटिंग सेशन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। रीच कनेक्ट योर क्लास इन ऑन टाइम, 2 कंसेक्यूटिव एब्सेंट फ्रॉम क्लास में रिजल्ट इन डिसमिस फ्रॉम क्लास। यानी 2 आपकी मुसलसल क्लास अगर आप मिस होती हैं तो वो यानी कोर्स से फिर आपका आप डिलिस्ट भी हो सकते हैं। और उसके बाद अपने फ़ोन वगैरह ऑफ रखिएगा, और जितनी भी जो वर्कशीट असाइनमेंट हम लोग आपको कोर्स के हवाले से देंगे उसमें आपको कम से कम 70% मार्क्स स्कोर करने आपके लिए ज़रूरी हैं। नहीं है प्यार कर लो बच्चे ओके जी, मुक्किया नहीं राम ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। बेसिकली जो एक ग्राफिक डिज़ाइन होता है वो एक प्रोफेशनल और एक आर्टिस्टिक माइंडेड पर्सन की अप्रोच होती है जो विजुअल कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करता है। आप किसी भी किस्म का मैसेज कन्वे करने के लिए वो विजुअल्स को यूज़ करता है, उनको उसको प्रेजेंट करता है। एक वैसे आप टेक्स्ट में वर्बल किसी को कोई बात कम्युनिकेट करें तो शायद वो पूरी तरीके से आप अपनी बात समझा ना पाए और वो आपकी बात समझ ना पाए, बट ये एक विजुअल तरीके से अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना जो है ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और क्या एडवांटेज है इसके ऊपर पूरी रिसर्च भी है जो आगे चल के मैं आपको उसकी भी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। वेरियस methods are used to create and combine symbol, images and words. You know, एक ग्राफिक डिज़ाइन जो है इटसेल्फ कुछ नहीं होता, बल्कि ये कॉम्बिनेशन होता है मुख्तलिफ सिम्बल्स का, टेक्स्ट का, इमेजेस का, वर्ड्स का, टू क्रिएट ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया और मैसेजेस। अगर मेरे जहन में कोई आइडिया है किसी डिज़ाइन का, किसी भी किस्म का कोई आइडिया है, तो मैं उसको डिज़ाइन की शेप में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन की शेप में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिए उसके सारा कॉन्सेप्ट पहले डिफाइन करूंगा। कॉन्सेप्ट के बाद फिर मैं एक डिज़ाइन की सूरत में उसको प्रेजेंट करूंगा। दिस इज कॉल्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझते हैं। कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन। राइट साइड पे अगर आप देखें तो ग्राफिक डिज़ाइन की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं ग्राफिक डिज़ाइन की। वेब बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइन भी हैं, आपके जो टेक्स्ट बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह उस हवाले से भी है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी है। इस तरह दूसरे भी कुछ इसमें सैम्पल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के।
तो राइट साइड पे एग्जांपल है, इससे इससे ग्राफिक डिजाइनिंग को समझने में आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा, गूगल जो है वो ग्राफिक डिजाइन को कैसे डिफाइन करता है कि टेक्स्ट और पिक्चर्स को एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन, बुक्स या किसी भी मल्टीमीडिया कैंपेन के लिए, फॉर एग्जांपल वेब कैंपेन के लिए किसी डिजाइन की सूरत में विजुअलाइज करने को वो कहते हैं कि ये ग्राफिक डिजाइन होता है। और ये काफी हद तक बात गूगल की ठीक भी है। और इसी को ग्राफिक डिजाइन को ही एक विजुअल कम्युनिकेशन भी कहते हैं और कम्युनिकेशन डिजाइन भी कहते हैं या कमर्शियल डिजाइन भी कहते हैं। अभी जो इस वक्त करंट इस वक्त जो ग्राफिक डिजाइन की टेक्नोलॉजी है, ये तकरीबन 1936 में इसकी पहली इन्वेंशन हुई थी इंग्लैंड में, टच स्टोन में, जब सबसे पहला एक ग्राफिक डिजाइनिंग का साइनेज जो है वो बनाया गया। डिजाइन प्रोसेस को समझ लेते हैं। डिजाइन प्रोसेस में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट होता है, कि कॉन्सेप्ट क्या है, करना क्या चाह रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है। फिर उसके बाद ये होता है कि उस जो मैसेज जो जिसका कॉन्सेप्ट है उस वो कम्युनिकेट आपने किन को करना है, आपके टारगेट ऑडियंस कौन कौन है, वो कोई वो स्टूडेंट्स हैं या वो कोई प्रोफेशनल्स हैं या वो मेडिकल से रिलेटेड हैं या वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्या है वो, या वो जनरल पब्लिक है। तो ये ऑडियंस को फोकस करना बड़ा जरूरी होता है। स्टेप 3 में उसके बाद उस आइडिया को मजीद रिफाइन किया जाता है, आइडिया को एनालिसिस किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, उसकी डिस्कशन करने के बाद जिसके लिए वो डिज़ाइन प्रिपेयर किया जाता है। और स्टेप 4 पे प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब है एक डमी सा डिज़ाइन बना के, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके मुताबिक एक डमी सा मॉडल या डिज़ाइन बना के जो है वो आगे प्रेजेंट कर दिया जाता है उसकी अप्रूवल के लिए या रीवर्क के लिए, अगर उसमें चेंजेस वगैरह को मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो। अब आते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। अगर राइट साइड पे आप देखें तो ग्राफिक डिज़ाइन जो है बेसिकली इसका पिछली ओरिएंटेशन में भी इसके बारे में बताया गया था, यहाँ से भी थोड़ा सा ओवरव्यू इसका है। मैगजीन डिज़ाइन, ब्रांडिंग, लोगो, बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, गर्ज के तकरीबन जितनी भी कमर्शियल एरिया, तमाम जगह पे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का रोल है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जो मैं बात आपसे कर रहा था, 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इन द ह्यूमन ब्रेन इज विजुअल। ये जो है रिसर्च से प्रूव हो चुका हुआ है कि जो 90% ह्यूमन ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना वो देखने से होती है, कानों से भी सुनने से भी होती है, बट जो दिखाया जाता है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है और वो ज्यादा ह्यूमन माइंड जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। So every business needs strong design in order to communicate its purpose. तो हर एक बिजनेस, इसीलिए ये चूंकि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके लिए हर एक बिजनेस को ग्राफिक डिजाइन के जरिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरत पड़ेगी। ओके, with 65% of the population categorized as a visual learner. ओवरऑल जितनी भी ह्यूमैनिटी है उसमें रिसर्च में साबित हुआ है कि 65% जो पॉपुलेशन होती है, जो लोग होते हैं ना, वो विजुअल लर्नर होते हैं। वैसे नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस को सुनने के बाद भूल जाते हैं, मगर जो विजुअल होता है ना वो एक माइंड के ऊपर इम्पैक्ट बन जाता है। जब इम्पैक्ट बन जाता है वो माइंड के किसी न किसी कोने में जिंदा रहता है। The main reason people prefer graphics and imagery to overwritten text is primarily due to its speed of absorption. जो मैंने बात की कि ह्यूमन माइंड जो है वो विजुअल्स को ज़्यादा तेज़ी से और अच्छे तरीके से और लॉन्ग लास्टिंग वे में जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है। अकॉर्डिंग टू 3M रिसर्च जो है ये अमेरिका की 3M अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, बेशुमार इनकी प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो ये विजुअल, ये इनकी रिसर्च के मुताबिक विजुअल्स आर प्रोसेस्ड 60,000 टाइम्स फास्टर देन द टेक्स्ट। आप अंदाजा कर सकते हैं कि विजुअल्स या ग्राफिक डिजाइन जो है उस पे जो मैसेज है वो 60,000 टाइम फास्टर जो है वो प्रोसेस होता है अदर देन द टेक्स्ट या कोई और तरीके से। और स्ट्रॉन्ग ग्राफिक कैन इंस्टेंटली कम्युनिकेट ए मैसेज, फीलिंग, इमोशन एंड वैल्यू। यानी फौरी जो ग्राफिक्स या विजुअल मैसेज होता है उसका जो इम्पैक्ट है वो फौरी तौर पे होता है, बजाय कि वो थोड़ा उसको लर्न करे, गौर करे।
क्योंकि आंखें जो आपकी देखती हैं वो फौरी तौर पे माइंड में आपके जो है ना वो तकरीबन ड्रॉ हो जाता है, एंड वैल्यू समटाइम इन एज क्विकली एज सेकेंड्स। तो सेकेंड्स में ये बात हो रही है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन की या ग्राफिक डिज़ाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए ही नहीं बल्कि ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में। अब आते हैं थी, और एक ग्राफिक डिजाइनर जो होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके टारगेट्स क्या होते हैं। एक ग्राफिक डिजाइनर जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक डिजाइन को क्रिएट करता है, किसी भी किस्म का जो असाइनमेंट उसकी दी जाती है, चाहे वो लोगोज हो, जो पैकेजिंग मटेरियल हो, जो कुछ भी हो, स्टेशनरी का डिजाइन हो, बुकलेट हो, जो कुछ भी हो, जो भी कंपनी उसको हायर कर रही है या फ्री लांसिंग इससे काम करवा रही है, वो उसको अपनी स्पेसिफिकेशन देती है, अपनी उस आइडिया बताती है, तो वो अकॉर्डिंगली उस चीज को जो है ना वो डिजाइन कर देता है। जी ओके, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर एक और चीज़ भी इसमें है कि जब आप रिज्यूम बनाते हैं तो उसमें आपकी ग्राफिक्स के हवाले से जो स्किल्स हैं और आर्टिस्टिक अप्रोचेस हैं, जो क्वालिटीज़ आप में हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। जिस कंपनी में या जिस जगह पे आप फ्रीलांसिंग या जॉब के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद वन ऑफ द मेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्राफिक डिजाइनर इज टू डिजाइन ए प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द क्लाइंट। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि क्लाइंट की इंडिविजुअल नीड की कलेक्टिवली नहीं बल्कि पूरे प्रोजेक्ट को वो डिज़ाइन करता है इंडिविजुअली, क्लाइंट की इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक, उसकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के मुताबिक। Prior to beginning the design phase of a project, a graphic designer speaks with the client to determine the project overall goal, purpose and desired appearance। मैंने जो इससे बात की कि डिजाइन तक जाने के लिए सबसे पहले उसका आइडिया जो है वो जनरेट किया जाता है, और आइडिया जनरेट करने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो प्रोसेस मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये दोबारा वही बात हो रही है कि टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट्स ओवरऑल गोल, पर्पस एंड डिजायर्ड अपीयरेंस। अच्छा, ये चंद एक जो बड़े टॉप के वर्ल्ड फेमस ग्राफिक डिजाइनर हैं, राफेल फूरी इज एन अवार्ड विनिंग ग्राफिक डिजाइनर। ये इसका काम है। द वन पेज पोर्टफोलियो साइट इज ट्रिकी थिंग टू पुल ऑफ, बट कफूरी सक्सीडेड वेल टू इन गिविंग हिज कलरफुल एंड इम्पैक्टफुल विजुअल ना। जो रफील फूरी जो फेमस है, वो अपने जो कलरफुल और इम्पैक्टफुल थीम है उसकी वजह से वो जाना जाता है पूरी दुनिया में। इसी तरह दूसरे नंबर पे न्यूयॉर्क का एक ग्राफिक डिजाइनर है स्टेफन ब्रकलर। ये बेसिकली इलस्ट्रेटर था, बाद में इसने अपने आप को इलस्ट्रेटर से आगे ग्रो करके ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। और ब्रांडिंग में ये एक इसका यानी जो पूरे का पूरा एक स्किल है, वो पूरी दुनिया में जो है ना इसको लोग जानते हैं, इसकी ब्रांडिंग के आइडिया के हवाले से। जी, अब ग्राफिक डिजाइन की बेसिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ग्राफिक डिजाइनिंग ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है ये कॉम्बिनेशन होती है मल्टीपल आइटम्स की, मल्टीपल चीज़ों पे मुश्तमिल एक मजमूआ होता है जो भी एक ग्राफिक डिज़ाइन होता है। अब उसमें इसकी बेसिक्स क्या हैं? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन हैं जो इसकी बेसिक्स हैं, जो कि फाउंडेशन है हर ग्राफिक डिज़ाइन की। फ्रॉम लाइन आर्ट टू मॉडर्न वेब डिज़ाइन, यानी एक लाइन फाइन आर्ट से लेके मॉडर्न वेब डिज़ाइन तक जो है ये सारी ये एलिमेंट्स जो हैं ये बेस करते हैं। Okay, some very basic elements include line, shape, form, texture and balance. They might not seem like much on their own, but together they are part of। कि अगर इनको अलग-अलग देखा जाए तो इनकी अपनी
इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, इनका अपना कोई यानी रिकग्निशन नहीं है, बट जब इनको कंबाइन किया जाता है डिफरेंट आइडिया के साथ, तो जब एक डिजाइन की सूरत में सामने आता है तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो एलिमेंट, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनमें पॉइंट है, लाइन है, फॉर्म, पैटर्न, टेक्सचर, स्पेस, साइज, टाइपोग्राफी, कलर एंड इमेज, और इनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। कौन है, कौन है? अननोन है। How can I block? Unknown. जी, point, lines and shape. A point is the fundamental particle of graphic design. Line is any mark connecting two point. Point simple एक dot होता है, full stop होता है। जब दो या दो से ज्यादा डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो वो एक लाइन की सूरत में या किसी और शेप की सूरत में सामने आती है। Many different type of lines appear everywhere. We see lines. They are straight, curved, squiggly, thin, fat and dotted. जैसे ये एग्जांपल है आपकी जो मैं बता रहा हूँ, ये थिन है, ये थिन है, ये फैट है, उसके बाद ये कर्व्ड है, स्क्विगली है। ये लाइन डिफरेंट लाइंस की एग्जांपल है। लाइंस आर वेरी कॉमन इन ग्राफिक एलिमेंट लाइक टेक्सचर, पैटर्न एंड बैकग्राउंड। जाहिर है लाइन की एक इंपॉर्टेंस है। जिस तरह ये आप इमेज देखें, इसके पीछे लाइन वर्क हुआ है, लाइन आर्ट हुआ है, लाइन से पीछे पैटर्न ड्रा हुआ है सिंपल लाइन के साथ। सिंपल एक लाइन कुछ नहीं है, जब उन लाइन को डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया तो एक पैटर्न, बैकग्राउंड का पैटर्न बन गया ना जी। A shape is a two-dimensional area with a recognizable boundary. This includes circles, squares, triangle and so on. अब शेप की बात हो रही है, एक शेप जो है टू डायमेंशनल, जिसकी एक विड्थ और एक हाइट होती है। ये टू डायमेंशनल शेप होती हैं। ये स्क्वायर भी होती हैं, सर्कल भी होते हैं, स्टार भी होती हैं, और बाकी ऑर्गेनिक और ज्योमेट्रिकल शेप, ये सारी शेप्स की एग्जांपल हैं। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये देखिए नीचे इसकी एग्जांपल भी है। ये एक डिज़ाइन में डिफरेंट शेप्स यूज हो रही हैं। स्टॉप के साइन में ये डिफरेंट शेप है, ये मेल के आइकन में डिफरेंट ये सर्कल की शेप यूज हो रही है। इसी तरह ये बाकी शेप्स भी यहाँ आप देख सकते हैं कि शेप का जो की यूटिलाइजेशन है डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइन में, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह लाइन की है। फॉर्म्स, व्हेन ए शेप बिकम 3D, वो 2D मैंने आपका था, 3D द डेप्थ भी किसी शेप में आ जाती है तो वो फॉर्म बन देते, उसको फॉर्म बोलते हैं। जिस तरह ये देखें, ये रियल पिक्चर है और इसके बाद इसको जब ड्रॉ किया गया तो ये उसकी ये फॉर्म है, ये बेसिकली ये फॉर्म बन गया जो रियल पिक्चर से इसको ड्रॉ किया गया। When a shape become 3D, we call it form. Form make a variety of things in the real world. Form don't have to be three-dimensional shape. They can ओके हमारे कुछ लर्नर जो हैं बेचारे कुछ ज़्यादा ही शरारती हैं, वो शरारतें कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे हैं उनको ब्लॉक करने की। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, एथिकली भी ये ठीक नहीं है। और अब क्या कहूँ, आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। आप सब समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं जी। अब जो बात हम कर रहे थे फॉर्म्स की, लेफ्ट साइड पे मैंने आपको बताया फॉर्म्स का, राइट साइड पे फॉर्म्स की एग्जांपल है। इवन इमेज दैट लेस रियलिस्टिक यूज सिमिलर टेक्निक टू क्रिएट अ डायमेंशन। दिस डिजाइन दी लाइटिंग एंड शेडिंग आर स्टाइलाइज्ड। इस इमेज में देखें कि इसमें 3D का इम्पैक्ट देने के लिए ये लाइट और शेड को यूज किया गया है। तो ये भी बेसिकली फॉर्म का एक डिजाइन है।
For example, a simple shadow can create the illusion of layers or give an object a sense of place. For example, ये देखें कि इसमें ये एक किसी कॉफी शॉप का लीफलेट है, उसका डिजाइन है. इसमें अगर आप देखें तो इसमें दरमियान में जिस तरह फोल्डिंग की फीलिंग आती है ना, ये डिजाइन में ही इसको इस तरह शेडेड किया गया है कि ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये 3D है. सो दिस इज द फॉर्म. चीजें आपके लिए शायद नहीं हो, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये रिपीट होंगी, साथ साथ जब रिपीट होंगी तो ज्यादा तरीके से यानी इनका कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में सेट होगा. टेक्सचर इज अ फिजिकल क्वालिटी ऑफ ए सरफेस. यानी किसी भी सरफेस की जो फिजिकल क्वालिटी, हाउ द सरफेस लुक्स लाइक फिजिकली जो रियल में जो चीज नजर आ रही होती है ना उसकी सरफेस, ये टेक्सचर उसको बोलते हैं. लाइक फॉर्म इट कैन बी पार्ट ऑफ द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. फॉर्म की तरह ये भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है. और ये एग्जांपल में देखें कि ऊपर ये रियल पिक्चर है, फिर नीचे उसको ड्रॉ किया गया हुआ है. तो ये और लेफ्ट साइड पे भी एक एग्जांपल है. The real life, the raised surface of the button of a remote control are, ठीक है, depressed to perform an action. तो ये भी बेसिकली एक टेक्सचर का डिजाइन है. इसी तरह राइट साइड पे मेन्यू का ये कुछ वेब आ रही है कि टेक्नोलॉजीज हैं, वेब बटन्स हैं, वेबसाइट के बटन्स हैं जो इनकी लुक इसी तरह डिजाइन की गई है कि ये भी टेक्सचर, इसकी सरफेस नजर आ रही है, ये भी सरफेस की लुक देते हैं और ये भी टेक्सचर है. ओके, आगे चलते हैं जी. बैलेंस. अब बैलेंस क्या होता है कि देखें, जिस कोई भी डिजाइन हो उसमें बैलेंस रखना बड़ा जरूरी होता है. जब बैलेंस नहीं होगा तो वो आपका डिजाइन बड़ा अगली सा और बड़ा ऑकवर्ड सा नजर आएगा. इसीलिए बैलेंस इज ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट, कि जितने भी उस विजुअल का, उस ग्राफिक्स का वेट है ना, उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए. और बैलेंस कैन बी अफेक्टेड बाय मैनी थिंग्स. अब देखें विजुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, विजुअल वेट, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. उसमें कलर होता है, साइज होता है, नंबर एंड, और उसके बाद नेगेटिव या ब्लैंक स्पेसेस होती हैं. जिस तरह ये नीचे मैंने आपको दिखाया है कि ये बेसिकली ये विजुअल्स हैं. तो इसमें बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है. ये भी बैलेंस शेप है, बैलेंस डिजाइन है ये वाला. अब नीचे ये भी बैलेंस शेप और बैलेंस डिजाइन है. बैलेंस के दो मेथड्स हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल डिजाइन आर द सेम और सिमिलर ऑन बोथ साइड ऑन एक्सिस. यानी सिमेट्रिकल जो होता है ना वो दोनों साइडों पे सेम होता है, एक जैसा बैलेंस होता है दोनों साइडों में ना. और दे फील बैलेंस बिकॉज ईच साइड इज फैक्टरली द सेम, जो मैंने बात अभी आपसे की. एसिमेट्रिकल डिजाइन जो होता है ना आर डिफरेंट बट वेट इज स्टिल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. यानी जो सिमेट्रिकल डिजाइन होता है वो उससे थोड़ा डिफरेंट होता है. उसमें वो इक्वल वेटेज में नहीं होता, बट उसमें जो इसके विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके बेस एलिमेंट्स होते हैं, उनको इस तरीके से सेट किया जाता है कि वो ओवरऑल जो डिजाइन है वो ऑड या अनबैलेंस नजर नहीं आता, वो बैलेंस ही नजर आता है. जिस तरह आप यहाँ पे ये दूसरा डिजाइन देख सकते हैं. जी, अब पुटिंग, अभी तक जो हमने एक इंट्रोडक्शन में, डिजाइन के इंट्रोडक्शन में सीखा, इसके बेस एलिमेंट्स वगैरह और उसका प्रोसेस, उसमें द फंडामेंटल ऑफ डिजाइन आर ऑल अबाउट द बिगर पिक्चर. यानी फंडामेंटल सारे जो हैं वो सारे बात करते हैं किसी एक डिजाइन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक डिजाइन बनाने के लिए, नॉट एक डिजाइन को बनाने के लिए. इन अदर वर्ड्स, लर्निंग टू अप्रिशिएट द मेनी स्मॉल डिजाइन दैट मेक्स अप द एवरी कंपोजिशन. ठीक है, छोटी छोटी चीजों की लर्निंग करें, छोटी छोटी चीजों से मिलके ही बड़ी चीज मिलती है ना. तो इसी तरह ये नीचे अगर आप देखें, दिस इनसाइट कैन बी अप्लाइड टू ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. जो बात मैंने बताई आपको कि छोटी छोटी चीजों को सीखें, उनको इकट्ठा करें, तो वो हर किस्म का प्रोजेक्ट जो है ग्राफिक डिजाइन का वो बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है, फॉर सिंपल वेज टू इनहेंस योर वर्क, अपने काम को बेहतर करने के लिए. अब ये नीचे अगर ये डिजाइन, इसमें सारी चीजें एग्जांपल के साथ मैंने बताई भी हैं आपको कि ये एक हमारा डिजाइन है. ये बेसिकली बता रहा, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा, ये शेप है, ये फॉर्म है, ये बैलेंस, इसका पूरा, इसका बैलेंस है पूरा. उसके बाद इसमें ये टेक्सचर है, ये पीछे बैकग्राउंड में ये टेक्सचर लगा हुआ है बैकग्राउंड में, और इसके बाद ये लाइन है इसकी सारी.
सो शेप, फॉर्म, बैलेंस, टेक्सचर, लाइन मिलके ये पूरे का पूरा एक डिजाइन क्रिएट किया गया। और वही बात फिर दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, डिजाइन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये चीज आपने याद रखनी है। और साथ जो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, as much as practice you can। जी, ये जो इस वक्त थ्योरी का लेक्चर था वो तो कंप्लीट हो गया है। अब आपको इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन जो है, इसके इंटरफेस के बारे में अरसलान आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भाई आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 क्लासेस फ्री थी हमारी। नेक्स्ट जो है ना, आपने गेट योर रजिस्टर डन नाउ ऑफ दिस कोर्स बाय सेंडिंग योर कंप्लीट नेम एंड सिटी थ्रू व्हाट्सएप करें आप अपना नाम और सिटी का नाम, ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन की जाए। और जो पार्टिसिपेंट अगर कंटिन्यू करना नहीं चाहें उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम सिखा रहे हैं मगर हम सीखते भी हैं, और हम समझते हैं कि सीखने का जो अमल है वो यानी कब्र तक जो है वो इंसान का जारी रहना चाहिए। रखे ना रखे वो अलग बात है। तो हमारी तो इंटेंशन यही है कि हम आज सिखा रहे हैं, कल सीखे थे, आज सिखा रहे हैं, मगर साथ सीख भी रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो है अब इंशाल्लाह जुमेरात को 15 अप्रैल को 10 बजे का टाइम कर दिया गया, 10 बजे होगी। और नेक्स्ट क्लास के टॉपिक होंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइन, ब्रांडिंग, विजुअल आइडेंटिटी। उसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर की फर्दर क्रिएटिंग बेसिक शेप का आपको बताया जाएगा। तो अब आप इलस्ट्रेटर की डेमोन्स्ट्रेशन अरसलान आपको बताते हैं, इसका इंट्रोडक्शन इलस्ट्रेटर का।